कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी को और करें अपने जेट व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। दिस इज सोनाली जैन और आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले बायोलॉजी क्लास को। क्लास 1 हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल जो है या क्विज जो है हम लोग कनेक्ट करने वाले बायोलॉजी से। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप जैसा कि यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइएगा ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज हम लोग यहाँ पर टॉप 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले, जिससे आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर बूस्ट हो जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा गया है। टर्नर सिंड्रोम में जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? हम सभी को पता है 23 जोड़े होते हैं, है ना। और टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। अब जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना, इसके अंदर क्रोमोसोम में एक की कमी हो जाती है और इसको 45X के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यदि ये पूछा जाए 45X का दूसरा नाम क्या है, तो टर्नर सिंड्रोम है ना। इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम जो होता है वो यहाँ पर कम हो जाता है और ये किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है महिलाओं के अंदर। ठीक है। इसी तरीके से एक्स सिंड्रोम और होता है, जिसको डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें नंबर का जो जोड़ा होता है उसके अंदर आ जाती है समस्या, उसके अंदर आ जाती है दिक्कत, जिसको एक नाम और मंगोलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो दोनों ही चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। कला गहन में भरा हुआ तरल पदार्थ क्या कहलाता है? पैरालिम्फ कहलाता है, हीमोलिम्फ कहलाता है, लसीका लिम्फ होगा या फिर एंडोलिम्फ के नाम से इसको जाना जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसको एंडोलिम्फ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, धसे हुए रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो, आपने बहुत सारी बार रेगिस्तान में देखा होगा कि जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है पौधों से, जो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे क्या होता है, धूप में जो होता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, वैसी रेगिस्तान है, पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं या प्लांट्स जो होते हैं, उसमें जो लीव्स पत्तियाँ जो होती हैं, उनका स्ट्रक्चर इसी प्रकार का होता है कि उसके अंदर जो छिद्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं, वो काफ़ी धसे हुए होते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है, ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है, वो काफ़ी धीमी होगी। कम मात्रा में पत्तियों से पानी का उत्सर्जन होगा। तो किसमें देखो, रंध्र धसे हुए होंगे, मतलब कि अंदर की ओर दबे हुए होंगे, आसानी से उनसे पानी का स्त्रावण नहीं होगा। तो ये कब होगा? जब पौधे कहाँ पर पाए जाएंगे? रेगिस्तान के अंदर, मरुद्भिद में पाए जाएंगे। ठीक है। तो आप एक लॉजिक के हिसाब से भी इसका आंसर कर सकते थे, जहाँ पर पानी की कमी होगी, और पानी की कमी होगी रेगिस्तान के अंदर। ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यूफोरबिया हिरसुटा में पुष्पक्रम कैसा होता है ना। ये हाइपेंथोडियम होता है, ये साइरेथियम होता है, ये वर्टिसिलास्टर होता है, या फिर रेसिमोस होता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइसेथियम यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें पुष्पक्रम इस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है? बेलनोरोसस जो होते हैं, इसका लार्वा होता है मूलर एस लार्वा, टैडपोल लार्वा, टॉर्निया लार्वा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, टैडपोल तो आपने देखा होगा कि मेंढक वगैरह जो होते हैं, फ्रॉग वगैरह, उनके अंदर होता है। ठीक है। अभी आपसे पूछा गया है बेलनोरोसस लार्वा जो है किसके अंदर होता है? टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक है। इसका लार्वा कैसा होता है? टॉर्नेरिया होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन, ये तीनों किसके प्रकार है? पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन, ये तीनों के तीनों फॉसिल फ्यूल जो होता है, जीवाश्म ईंधन जो होता है, इसके प्रकार होते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फॉसिल्स के टाइप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या कितनी होती? सोमाइट्स कितने पाए जाते हैं उसके एम्ब्रियो में? 33 घंटे का यदि एक एम्ब्रियो है तो उसमें सोमाइट्स की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक क्यों है? यदि कार्बन मोनोऑक्साइड का कहीं पर भी रिसाव यहाँ पर हो रहा है, जैसे जलते हुए धुएं वगैरह से कोई भी पदार्थ जल रहा है, और एक रूम में आप है और रूम का दरवाजा खिड़कियाँ सब बंद है, ठीक है, तो इससे क्या नुकसान होगा? कैंसर यहाँ पर हो सकता है। CO2 की विरोधी होती है, ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है ना। विथ हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन O2, डिस्ट्रक्टिव टू O3, ओजोन का क्षय करती है। देखो, CO का सबसे बड़ा लॉस ये है कि ये हमारे रक्त के साथ घुल जाती है और सांस लेने में दिक्कत कर देती है, जिसकी वजह से सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा न तो प्राकेंद्रक है और न ही सुकेंद्रक है ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो आएगा। ये नॉस्टैक हो सकता है, ये सैकेरोमाइसिस हो सकता है, ये क्लेमाइडोमोनास हो सकता है, या फिर ये टीएमवी होगा, है ना। क्या आंसर यहाँ पर होगा, टीएमवी का फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ना तो प्रोकैरियोटिक होगा ना यूकैरियोटिक होगा, ये कौन है, टीएमवी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, आंसर करिएगा। फ्यूनेरिया के परिमुख दांत कैसे होते हैं, ऑर्थोडोंटस प्रकार के होते हैं, है ना, या फिर नेमेटोडन्स प्रकार के होते हैं, एम्फीडोन प्रकार के होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूनेरिया के जो परिमुख के दांत होते हैं वो ऑर्थोडोंटस प्रकार के होते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गेस्टुलेशन के समय हैंसेंस नोड का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है, उभयचर में होता है ना, पक्षियों के अंदर होता है, उभयचर सरीसृप दोनों के अंदर होगा, या सरीसृप पक्षी और स्तनधारी तीनों के अंदर पाया जाएगा। तो हैंसेंस नोड जो है इसका निर्माण किसके अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर होता है, पक्षियों के अंदर होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आंसर करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध पूरा वानस्पतिक है, ठीक है, पूरा वानस्पतिक शास्त्री इनमें से कौन है, कश्यप है, जेसी बोस है, बिरबल साहनी है, केसी मेहता है। तो बिरबल साहनी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूरा वानस्पतिक शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, है ना, बॉटनी से कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेरिडोफाइट में इलेटर पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट के अंदर इलेटर प्रेजेंट होंगे। ये लाइकोपोडियम हो सकता है, ये सिले जिनेला हो सकता है, ये इक्विसीटम हो सकता है, ये मार्सिलिया हो सकता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, इक्विसीटम होगा, है ना, इक्विसीटम जो है इसके अंदर इलेटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, हैनले लूप पाया जाता है किसके अंदर, फेफड़े, हृदय, यकृत या वक्र किडनी के अंदर पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, किडनी के अंदर हैनले लूप पाया जाता है। ठीक है, मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में की जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए हम लोग फिश प्रयोग करते हैं, दैट इज गंबूसिया मछली। गंबूसिया फिश का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। बाकी एक क्वेश्चन हमने किया था सरफेस फीडर, बॉटम फीडर और जो तलीम में जो होते हैं, है ना, मिडल फीडर, इनके लिए तो रोहू मछली, कतला वगैरह के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, राइट। तो कौन सी मछली का प्रयोग किया जाता है, गंबूसिया मछली का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, मेंढक का जो टेडपोल है, मेंढक के टेडपोल लार्वा में नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है, कौन सा पदार्थ उत्सर्जित होता है उसके टेडपोल लार्वा से, है ना, अमोनिया पदार्थ उत्सर्जित होता है। एक मेंढक जो है एक बार में कम से कम 100 से 200 जो अंडे हैं यहाँ पर स्रावित करता है, ठीक है। तो उस टेडपोल लार्वा से कौन सा पदार्थ उत्सर्जित होता है, अमोनिया यहाँ पर उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं एक बार से। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, आंसर करिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन 1 से कम जो है बोल सकते हैं, कम नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और सामान्य आहार, किसका 1 से कम नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, लेमार्कवाद जो है इसका आधार क्या है ना, इन्होंने किस आधार पर किया था, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, विभिन्नताएं या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशगति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, इस तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में कौन सी कपाली तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती है, तो ये होती है आपकी त्रिधारिका, है ना। ये त्रिधारा जो होती है कपाली भी होती है, सेंसरी भी हो जाएगी और मोटर भी हो जाएगी, है ना, सेंसरी सेंस भी कर लेगी और एक्टिविटी भी यहाँ पर कर लेगी, है ना, फिजिकल एक्टिविटी भी यहाँ पर इसके माध्यम से हो जाती है। चलिए आंसर करिएगा, लाइकेन किसका अच्छा सूचक होता है, लाइकेन होता है एयर पोल्यूशन का। जहाँ पर भी वायु प्रदूषण अधिक होगा वहाँ पर लाइकेन अच्छे से नहीं पनप पाते, वो सूख जाते हैं। तो हम लोग ये समझ जाएं कि जहाँ पर लाइकेन नहीं है, ठीक है, इनका नहीं देखे जा रहे कहीं पर भी, चट्टान पर कहीं पर भी लाइकेन का उत्पादन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर एयर पोल्यूशन अधिक होगा, वहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होगा। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा, कौन सी प्रकार की कोशिका स्पंज में भोजन का संचय करती है, तो ये कौन से होते हैं, थीसोसाइट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्पंज के अंदर अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा, वी आकार के गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, वी शेप के क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। तो ये मेटासेंट्रिक के अंदर जो है वी आकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा, इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सनलाइट होता है। सनलाइट क्या होता है? प्रमुख ऊर्जा का स्रोत। और पूरे इकोसिस्टम की यदि हम लोग बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, तो सबसे मेन ऊर्जा का सोर्स है सनलाइट। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय जाति होगी? रिक्सिया गेंजेटिका, रिक्सिया डिस्कलर हो सकता है, रिक्सिया बाइलाइडियर यहाँ पर हो सकता है, या फिर रिक्सिया फ्लूटेंस यहाँ पर हो सकता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रिक्सिया फ्लूटेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखिएगा, वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को क्या कहा जाता है? अभी आपने देखा कि हमने देखा था कि जो धंसे हुए रंध्र जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? इस प्रकार के छिद्र कहाँ पर पाए जाते हैं? जो पौधों के अंदर काफ़ी डीप में होते हैं, काफ़ी धंसे हुए होते हैं, ये पाए जाते हैं जीरोफाइट्स मरुद्भिद में। ठीक है, जो पौधे रेगिस्तान के अंदर होते हैं मरुद्भिद जीरोफाइट्स कहलाते हैं। तो ना, पानी की हानि को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया यहाँ पर कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सफ़ेद जंग रोग होता है किसके अंदर? एस्कोबोलस राइजोपोस या एल्ब्यूगो से होता है। किससे होता है? एल्ब्यूगो से होता है। ये एक कवक है, लेकिन इसको अभी पूरी तरीके से कवक नहीं बोला जा सकता, इस पर रिसर्च चल रही है। तो बेसिकली होता क्या है, कोई भी आपने पौधों की पत्तियां वगैरह यहाँ पर देखी होगी तो उसके अंदर क्या होता है, वाइट वाइट इस तरीके से पत्ते हमारे खराब हो जाते हैं। अधिकतर बारिश वगैरह में आपने देखा होगा कि पूरे वो बहुत बुरी तरीके से वो सड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होते हैं? एल्ब्यूगो की वजह से होते हैं। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, खरगोश का जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, गर्भकाल जो होता है, वो कितने दिन का होता है? लगभग 28 से 32 दिन, एक महीने समथिंग में बच्चे का जन्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबूदाना को प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? साइकस से प्राप्त किया जाता है आपका साबूदाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सीटवर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? तो पिन वर्म को सीटवर्म के नाम से भी यहाँ पर जाना जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, लेग्यूमिनस कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं, जो आपने देखा होगा दाल वगैरह में, तो ये काफ़ी मतलब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा इन चीज़ों से होता है। ठीक है, तो ये अनाज है, तेल है, रेशे या दाल है। डेफिनेटली लेग्यूमिनस किसके हैं? दाल के हैं। तो ये कुल किस में आता है? पल्सेस वगैरह सारी लेग्यूमिनस कैटेगरी के अंदर आती है। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कौन सी कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है? तो यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, वी ऑल नो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण का संबंध कौन सी बीमारी से है? तो कैडमियम की यदि अधिकता हो जाती है कहीं पर भी तो उससे इटाई रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, जब एक जीवाणु जो है, एक विषाणु जो है यानी कि वायरस जो है, जब एक बैक्टीरिया पर अटैक करता है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ कौन सा होता है ना। विषाणु ने क्या किया है, एक हमारा विषाणु है, इसने जीवाणु के ऊपर आक्रमण किया है। अब ये इसके अंदर प्रवेश कर रहा है ना, होस्ट जो है उसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो वो क्या सबसे पहले प्रवेश करेगा? प्रोटीन परत, नाभिकीय अम्ल दोनों, ए एंड बी, प्रोटीन परत और नाभिकीय अम्ल दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड जो है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, किसके अंदर? जीवाणु के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। लाल रुधिर कणिकाओं में शुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। आपने देखा होगा कि कहीं भी आपको बीमारी होती है ना, आपको सर्दी जुकाम भी हो रहा है, आपको बुखार भी आ रहा है, कुछ भी आपको हो रहा है, सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। उससे क्या पता चलता है? जो एक्चुअल बीमारी है, मलेरिया है, डेंगू है, जो भी है, उसका पता चल जाएगा। तो बेसिकली किया क्या जाता है, आपका ब्लड लिया जाता है। ठीक है, एक कांच की प्लेट होती है, काफ़ी क्लीन वो होती है, उसके ऊपर आपके ब्लड की ड्रॉप गिराई जाती है, फिर उसको ध्यान से देखा जाता है, उसको इस तरीके से फैलाया जाता है, मैंने पूरा देखा था, है ना। ब्लड को इस तरीके से फैलाया जाता है, बिल्कुल उसका एक बारीक से बारीक चीज़ देखी जाती है, उसमें बेसिकली शुफनर को चेक किया जाता है। अगर उसमें ये शुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं तो वो प्रेजेंस बताता है किसकी? मलेरिया की। ठीक है, तो ये चेक किया जाता है आरबीसी से, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ब्रायोफ्राइट्स इस नाम से भी जाना जाता है, संवहन क्रिप्टोगेम के नाम से, फेनेरोगेम्स के नाम से, पादप जगत के उभयचर के नाम से, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बायोफ्राइटा होते क्या है? एम्फीबियंस ही होते हैं, किसके? प्लांट किंगडम के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? एल्गी से, फंगी से, लाइकेन से, या मॉस से, मांस से? तो आपको पता है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस को, तो सी आंसर आपका
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नारियल के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? एंडोस्पर्म होता है, हम लोग उसका क्या खाते हैं? भ्रूण पोषण यहाँ पर खाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसका एंडोस्पर्म भ्रूण पोषण यहाँ पर खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे मेन रोल जो प्ले करता है वो राइजोबियम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, शैवाल साहचर्य पाया जाता है, एल्गी एसोसिएशन कहाँ पर पाया जाता है? साइकस की जड़ में, साइकस की कॉलोडियल जल में पाया जाता है, इसकी पत्ती में पाया जाता है, या फिर रैकिस में पाया जाता है? तो देखो साइकस की कोलोलाइट जो जल है इसके अंदर, इस रूट के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, कोरोलाइट जल के अंदर जो है हमारा साइकस का शैवाल साहचर्य एल्गी एसोसिएशन पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती है? प्यूपा अवस्था किस में नहीं पाई जाती है? आपने प्यूपा वाली पूरी स्टेज देखी होगी अपना, जब हम लोग कंप्लीट करते हैं रेशम के कीट, जब हम लोग कंप्लीट करते हैं तो उसकी 5 स्टेजेस के बारे में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, उसमें प्यूपा स्टेज भी आती है। इस तरीके से कीट होता है, फिर बाद में वो जो एक्चुअल जीव है वो जन्म लेता है। तो मच्छर में भी होता है, सिल्क मॉथ में होता है, ये वही है आपका रेशम कीट है। बटरफ्लाई में होता है, लेकिन किस में नहीं होता है? बैटबर्ग जो होता है, खटमल जो होता है, उसके अंदर ये नहीं पाया जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आज के सेशन के लिए हमने रैपिड फायर 40 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीएनएसटीएन, जीएनएसटीएन की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं एनसीईआरटी से हैं और सारे के सारे ही प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं। ओके, सेशन को ओवर करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना।